नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। गुजरात विधानसभा चुनावों की तैयारियां शुरू हो गई हैं और बीजेपी पिछले 27 साल से गुजरात की सत्ता पर काबिज है, लेकिन आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी तक जोर आजमाइश में जुटी हुई है कि किस तरह से इस बार बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंका जाए। लेकिन कहीं ना कहीं कामयाबी मिलती दिखाई नहीं दे रही है। जिस तरह से एक के बाद एक तमाम पार्टियों के जो नेता हैं वो लगातार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें, गुजरात विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक महेंद्र सिंह बैरिया प्रदेश अध्यक्ष श्री कमलम की विशेष उपस्थिति में बीजेपी में शामिल हुए हैं और ये बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक हैं महेंद्र सिंह बैरिया, जो कि गुजरात बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो अपने आप में ये बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। और सिर्फ आपको बता दें, महेंद्र सिंह बैरिया ही नहीं बल्कि इसके अलावा तमाम जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भी दरअसल बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो गुजरात विधानसभा चुनावों से पहले इस तरह से एक के बाद एक जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो बीजेपी का रुख कर रहे हैं। और इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो ये गुजरात चुनाव से पहले बीजेपी के लिए अच्छी खबर है और कहीं ना कहीं जो बीजेपी को फायदा गुजरात में हो रहा है, जिस तरह से तमाम नेता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उसे देखते हुए ही आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ आज गुजरात के दौरे पर पहुंचे और वहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर तमाम निशाने साधे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर कहा कि आम आदमी पार्टी सकारात्मक राजनीति करती है। अगर हम लोग काम नहीं करें तो अगली बार मुझे मौका मत देना, ये भी केजरीवाल की ओर से कहा गया। उन्होंने कहा कि गुजरात के बच्चों का भविष्य कैसे बनाएं, उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका के अखबार में सिसोदिया की तारीफ होती है। आज हमारे साथ दुनिया भर के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को मैं अपने साथ लेकर आया हूं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी ये माना है कि वो दुनिया के सबसे बेहतर शिक्षा मंत्री है। यानी किस तरह से गुजरात की जनता को बरगलाने की कोशिश अरविंद केजरीवाल के जरिए हो रही है, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, जो कि दिल्ली में शराब घोटाले में आरोपी हैं, जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, उन्हें उदाहरण के तौर पर वो पेश कर रहे हैं कि सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री, और इसलिए मैं गुजरात लेकर उन्हें आया हूं ताकि गुजरात के लोगों को ये पता चल सके कि दरअसल वो किस तरीके से गुजरात की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर कर सकते हैं। तो इस तरीके की बातें अरविंद केजरीवाल की ओर से कही गई। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि लोग बहुत दुखी हैं। गुजरात के 27 साल की बीजेपी की सरकार में अहंकार आ गया है। हम पॉजिटिव कैंपेन चला रहे हैं, हम बता रहे हैं कि अलग अलग वर्ग के लिए क्या करेंगे। आज भी हम शिक्षा और स्वास्थ्य की गारंटी देने जा रहे हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो राजधानी दिल्ली से लेकर पंजाब, जहां दो राज्यों में फिलहाल आम आदमी पार्टी की सरकार है, किस तरीके से झूठे वादे प्रदेश की जनता से किए गए हैं, किस तरीके से उन्हें बरगलाने की कोशिश हुई, फिर चाहे वो फ्री बिजली देने का वादा रहा हो, फिर चाहे वो महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये उनके खाते में डालने की बात कही गई हो, या फिर इस तरह से तमाम योजनाओं का जिक्र करते हुए किस तरीके से फ्री की रेवड़ी बांटने का काम केजरीवाल ने किया। लेकिन जैसे ही सत्ता पर काबिज हुए, वैसे ही फंड का रोना रोया और कहा कि केंद्र सरकार से फंड नहीं मिल रहा है, केंद्र के सामने हाथ फैलाए। तो यही है आम आदमी पार्टी की सच्चाई कि पहले इस तरीके के वादे कर सत्ता में आया जाए और उसके बाद सत्ता पर काबिज होने के बाद जो है वो कहीं ना कहीं जनता को ऑप्शन के तौर पर दे दिया जाए, जैसा कि राजधानी दिल्ली या फिर पंजाब में हो रहा है। और कुछ ऐसी ही तस्वीर फिलहाल गुजरात में भी नजर आ रही है, जहां चुनावों से पहले ही फ्री का वादा शुरू हो गया है कि फ्री बिजली मिलेगी, शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी, अस्पतालों में फ्री इलाज मिलेगा। लेकिन राजधानी दिल्ली किस बदहाली के दौर से गुजर रही है, ये दिल्ली की तस्वीरें बताने के लिए काफी है, जहां घर में पानी नहीं पहुंच रहा है, लोगों को फ्री बिजली नहीं मिल रही है, फ्री वाईफाई का वादा भी पूरा नहीं किया गया है।
ये तमाम चीजें हैं जो राजधानी दिल्ली की जनता बखूबी तरीके से जानती है कि किस तरीके से खोखले झूठे वादे देश की राजधानी दिल्ली की जनता से अरविंद केजरीवाल सरकार ने किए हैं। और कहीं ना कहीं अब गुजरात के लोगों को भी इस तरीके से ही बेवकूफ बनाने की कोशिश एक तरीके से की जा रही है। मनीष सिसोदिया ने ये कहा है कि दिल्ली में शानदार विश्व स्तरीय मुफ्त शिक्षा दी है हमने, यही काम हमने पंजाब में भी शुरू किया है। बहुत जल्द वहां भी शानदार स्कूल और रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अच्छी शिक्षा की जरूरत गुजरात के लोगों को भी है। तो आने वाले वक्त में यह देखना होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के इन वादों का कोई असर गुजरात में देखने को मिलता है या फिर नहीं, क्योंकि आज गुजरात पहुंचकर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने लोगों को बहुत भरोसा दिलाया है कि उनके लिए शानदार शिक्षा व्यवस्था लागू की जाएगी। शिक्षा गारंटी के रूप में ये कहना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल को एक मौका जरूर दे, ये मनीष सिसोदिया की ओर से कहा गया है। सरकार बनने के बाद फ्री और शानदार शिक्षा देने का हम काम करेंगे, शिक्षकों की कमी को दूर किया जाएगा। तो ये सब कुछ इसलिए हो रहा है ताकि 27 साल जिस पार्टी का कब्जा गुजरात पर रहा है यानी बीजेपी, उसे किसी तरीके से सत्ता से बेदखल किया जाए। तमाम तरीके के वादे जो है वो आम आदमी पार्टी कर रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी को पहले ही बहुत बड़ा झटका गुजरात पे लग चुका है। जिस तरीके से पाटीदार नेता जो है हार्दिक पटेल वो दरअसल बीजेपी में शामिल हुए और उसके बाद नेताओं का बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। और अब कुछ और तस्वीरें सामने आई हैं, जहां एक तरफ जो कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं गुजरात में महेंद्र सिंह बैरिया, वो दरअसल गुजरात बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अपने तमाम समर्थकों के साथ वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि गुजरात कांग्रेस में ही जो तमाम पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो दरअसल अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी रणनीति गुजरात विधानसभा चुनावों को लेकर तैयार कर चुकी है। इस साल के आखिर में ही गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी के तमाम जो बड़े और दिग्गज नेता हैं वो लगातार गुजरात पहुंच रहे हैं, फिर चाहे बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ही क्यों ना की जाए। इसके अलावा भी तमाम जो नेता हैं वो दरअसल गुजरात का दौरा कर रहे हैं ताकि चुनावों से पहले ही कहीं ना कहीं अपना जो मजबूती है वो देखने को मिल जाए। इस तरीके से बीजेपी लगातार कोशिश यही कर रही है कि इन चुनावों में बेहतर प्रदर्शन किया जाए। पहले ही जो पाटीदार समुदाय बेहद अहम भूमिका गुजरात विधानसभा चुनावों में निभाता है, उसके जो नेता है हार्दिक पटेल वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो एक बड़ा फायदा पहले ही बीजेपी को हो चुका है। इसके अलावा भी अलग अलग जगहों से अब कांग्रेस पार्टी के नेता जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और इसी कड़ी में जो विधायक बारिया बीजेपी में शामिल हुए हैं उनकी तरफ से कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला गया है। उन्होंने कहा है कि मैंने पार्टी नेतृत्व को तमाम जो कहीं ना कहीं नाराजगी मेरी थी पार्टी से उसके बारे में बताया और उनसे नुकसान को रोकने के लिए भी कदम उठाने का अनुरोध मैंने किया था, लेकिन इसके लिए पार्टी ने कोई नीति ही नहीं है पार्टी के भीतर और यही वजह है कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूं, ये उनकी तरफ से कहा गया है। कुछ इसी तरीके का आरोप जो है वो हार्दिक पटेल की ओर से भी लगाया गया था कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी कमजोर हो रही है। कांग्रेस पार्टी की अपनी कोई नीति नहीं है, अपनी कोई रणनीति नहीं है गुजरात के लिए और यही वजह है कि एक एक कर ये तमाम जो नेता हैं अब कांग्रेस गुजरात कांग्रेस के वो कहीं ना कहीं पार्टी छोड़ रहे हैं और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जो कि जाहिर तौर पर गुजरात विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।